9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जो कि भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान, हम हाई अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आ रहा है, ये उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बयान सामने है जहां पर पाकिस्तान ने अपनी वेस्टर्न फ्रंट की फोर्सेस को मोबिलाइज किया है अपने ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भारत से लगते हुए आईबी और एलओसी के इलाके में पाकिस्तान ने अपनी फोर्स का मूवमेंट किया है। उन्होंने कहा है भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है, हम हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा, हम हाई अलर्ट पर हैं, हमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। एक बार फिर आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, हम हाई अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। अजय जांडाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजय, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से आ रहे बयान अगर सबसे ज्यादा किसी के देखे जाएं तो ख्वाजा आसिफ के ही सबसे ज्यादा बयान हैं। उन्होंने ही इससे पहले भी बयान दिए थे कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। उन्होंने ही अब यह बात कही है कि हम हाई अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। अजय, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार में यही मंत्री हैं जिन्हें पहले हमला करने का शौक था, फिर इन्हें बातचीत का याद आया और अब इन्हें लग रहा है कि भारतीय सेना हमला कर सकती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, जैसा आपने कहा, कि ये है कि अभी तक जो हालात बने, भारत पे हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी भारत ने हमले की बात नहीं की पाकिस्तान पर, जबकि पाकिस्तान जिसने हमला किया उसने तमाम धमकियां दे डाली, नदियों में खून बहाने से लेकर सांसें रोकने की, परमाणु बम से लेकर हमला करने की। और आज अब ख्वाजा साहब को ये याद आ रहा है कि वो भारत के साथ जो है वो शांति चाहते हैं और चाहे उन्हें लग रहा है कि भारत हमला कर सकता है। अभी तक तो पाकिस्तान हमलावर था और अब उन्हें भारत पे का डर सताने लगा है। और जो तस्वीरें हमने इंडिया न्यूज ने लगातार बताई हैं कि दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, तोपखाना तमाम सरहद पर तैनात है और वहां से लोगों को हटाकर पीछे ले जाया गया है। दूसरी तरफ तस्वीर जम्मू कश्मीर की है या भारत के बाकी हिस्सों की है, जहां इस जीरो लाइन पर अभी भी लोग अपनी फसलें काट रहे हैं, लोग अपने जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जाकर घूम रहे हैं बिना किसी परेशानी के। ये बताता है, ये फर्क है दोनों देशों में। एक देश जो है वो मानसिकता से पीड़ित है और लगातार आतंकवाद और खून बहाने की बातें करता है। दूसरा देश जो है उसके नागरिक और उसकी सरकार जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ है। आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कब, कहां, कैसे होगी वो तय कर लिया जाएगा। वो कब, कहां, कैसे होगी वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ में, ईस्ट एरिया में, पूरे अपने वेस्टर्न फ्रंट से लाकर इस तरफ किया है। यानी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि अगर ऐसी हालत होती है तो पाकिस्तान की आर्मी भी इस जंग को आगे बढ़ाएगी। फिर देखिए राजीव, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने तमाम फ्रंट्स जो जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, गुजरात के साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं, इन तमाम फ्रंट्स पे डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित कर दिया है। वहां पर टैंक्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। पीओके का जो इलाका है गिलगित के साथ लगने वाला या फिर लद्दाख के साथ, करगिल के साथ लगने वाला स्कार्दू का, वहां पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्क्रैम्बलिंग करते कई बार देखे गए हैं। आज सुबह भी यही हुआ था। और दूसरी अहम चीज, पाकिस्तान ने अपने लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पीछे ले गए हैं। वहां पर फसल की कटाई नहीं चल रही है। ये बताता है कि पाकिस्तान में डर और खौफ किस तरह का है, किस लेवल का है। और सबसे अलग चीज ये कि तमाम चीजें करने के बाद, हमला करके मासूम लोगों को निशाना बनाने के बाद, पाकिस्तान के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके रक्षा मंत्री या बिलावल भुट्टो या फिर उनके सेना के जनरल जो हैं
वो भारत को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको हमला करके आपकी सांसें रोकेंगे, पानी के बदले खून नदियों में बहाएंगे। ये हालत जो है पाकिस्तान की है और पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को बदलना नहीं चाहता, वो अपने आतंकी कमांडरों को सुपुर्द नहीं करना चाहता। वरना राजीव, अगर कोई देश अच्छा होता और उसे पता है कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, हम बुरे हाल से गुजर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो जंग के हालात बने हुए हैं, उसके बाद वो सबसे पहली कोशिश ये करता कि वो जिस देश में हमला हुआ है उसे पहले अपनी संवेदना जताता, फिर कहता कि अगर हमारी ज़रूरत है, हमारे यहाँ से हमला हुआ है, तो हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं, आप जांच करिए। मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने धमकी दी, हमला करेंगे। पाकिस्तान ने धमकी दी, हम और खून बहाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक सोची समझी साजिश है और साजिश के बाद अब एक डर जो सता रहा है पाकिस्तान को, वो भारतीय सेना के एक्शन का है। वो भारतीय सेना के एक्शन का है। लेकिन ख्वाजा आसिफ से ही जब सवाल कई किए गए हाफिज सईद को लेकर, तब ख्वाजा आसिफ ने हाफिज सईद को लेकर जवाब दिया था एक इंटरव्यू में कि वो तो बीता हुआ चैप्टर हो रखा है, वो पुरानी चीज़ हो गई है। फिर काउंटर सवाल हुआ कि अमेरिका ने भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनाम रखा हुआ है, तो यही कहते रहे। लेकिन वो ये नहीं कहते दिखाई पड़े कि भारत की मांग पर हम हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे। और अब उनका ये कहना कि भारत की सेना कभी भी हमला कर सकती है, पाकिस्तान ऐसे इनपुट, ऐसी बातें रखकर क्या जताना चाहता है? देखिए राजीव, अगर आप देखें तो भारतीय सेना के अगर एसेट्स की बात करें तो वो एसेट्स हैं, उनकी जो रेजिमेंट्स हैं उनको वो एसेट्स मानते हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनके अफसर हैं, उनको एसेट्स मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है देश की सरहदों की और देश के लोगों की सुरक्षा वो करेंगे। मगर आप पाकिस्तान में चले जाते हैं तो वहां आप कौन सी सेना है जिसकी रेजिमेंट का नाम जानते होंगे? कोई नहीं है। आप नहीं जानते होंगे क्योंकि वहां पर आप जानते हैं नाम लश्कर का, जैश ए मोहम्मद का, आप अल-बद्र का नाम जानते होंगे, आप हिजबुल मुजाहिदीन का नाम जानते होंगे। उनके एसेट्स यही हैं। यही वजह है कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना कभी भी इन आतंकियों को भारत को सौंपने को तैयार नहीं होगी। वरना अमेरिका जैसे देश ने हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगाया है और अमेरिका जैसा देश भी उसके कहने के बावजूद भी जो है वो अगर पाकिस्तान इन आतंकियों को पाल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान इनको नहीं देना चाहता, क्योंकि इनके जरिए पाकिस्तान इतना कुछ करवा चुका है कि इनको अगर कहीं दे दिया जाता है किसी देश को तो ये पाकिस्तान की खुद बखियां उधेड़ कर रख देंगे। पाकिस्तान को काला चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। पहलगाम की बात करते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अमेठी, श्रीनगर, कोल्हापुर, पटना, भोपाल, सीकर, शहर शहर भारतीयों के दिल में आग है। लोग आतंकवाद और पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में लोग दुकानें, बाजार बंद कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, आतंकियों के पुतले बनाकर उसे जला रहे हैं। विरोध करने वालों में हर धर्म के लोग हैं। क्या आप पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सभी रैली में हैं। श्रीनगर में कैंडल जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। मुंबई के डोंबिवली में लोग पाकिस्तानी झंडे को जलाते दिखे। गुवाहाटी में कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के विरोध में नमाज के बाद लोगों ने नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में व्यापार मंडल ने रोष रैली निकाली। लोगों का कहना है कि हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर पर नहीं, पूरे देश पर है। देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सरकार को पूरी तरह आतंकवाद के फन को कुचलना होगा। कुल मिलाकर जनता के दिल में जो आग है वो यही कह रही है कि आतंक को खत्म करना ही अंतिम विकल्प है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। गुस्सा शहर शहर, आतंक का गेम ओवर। बदला लेने का जुनून, हिंदुस्तानियों का खौला खून। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में लोगों का खून खौल रहा है। हर देशवासी आतंकियों को सबक सिखाने और उसे नेस्त नाबूद करने की बात कर रहा है। मोदी जी अभी और वेट मत करो और रुको मगर बस घुस डालो और मार डालो उनको बस। कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले बनाकर उसे जलाए जा रहे हैं तो कहीं सड़क पर पाकिस्तान लिखकर उसकी पिटाई की जा रही है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, देश में हर उम्र के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए देशवासियों का दिल मचल रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, पाकिस्तान और आतंकवाद को कुचल दो, इनका वजूद मिट्टी में मिला दो। इनको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो,
हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि हमें हथियार दो, हम लोग जाएंगे फिर। कश्मीर की घाटी से लेकर देश के हर कोने में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आतंकी हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के दिल की आग को अब पाकिस्तान को जलाकर ही बुझने वाली है। आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। पहलगांव में जिन निर्दोष लोगों को गोलियों से भूंज दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो कसूरवार और गुनाहगार हैं, उसका सिर धड़ से अलग होना चाहिए, उसके शरीर के चिथड़े उड़ने चाहिए। मोदी सरकार जनता की भावनाओं से भली भांति अवगत है। पीएम मोदी ने देशवासियों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, ऐसी कार्रवाई जो कल्पना से परे होगी। लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही आतंकियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दिल की यही आग देश की ताकत भी है। यह देश की एकजुटता को दिखाता है। किसी नागरिक पर हमला देश पर हमला है। हिंदुस्तान की एकजुटता से दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उसे बड़ी तगड़ी मार लगने वाली है। वो पहले ही तंग हाल था, लेकिन अब तो बर्बादी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ रहे हैं और दोनों जाने पहचाने चेहरे हैं। मेरे साथ मियां आसिफ अली पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, चेहरा जाना पहचाना है। आसिफ भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन में। और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ भाई, आपके साथ बात करते हुए इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि आपको अपने सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। आपके दिल में जो होता है वो सामने रखते हैं, चाहे सामने वाले को खराब लगे या अच्छा, और हम चाहते भी यही हैं कि दिलों की बात सामने निकले, आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात अभी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम हाई अलर्ट पर है, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है, ऐसा उनका बयान सामने आया है। क्या वाकई पाकिस्तान में यह बात देखी जा रही है, सोची जा रही है कि एक बड़ी लड़ाई सामने मुंह बाए खड़ी है? आसिफ भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई कोई सामने है, लेकिन जो डिफेंस है, जो आर्मी है, जो डिफेंस के इदारे हैं, वो यकीनन मुतहर्रक हैं और इस वक्त वो अलर्ट हैं बिल्कुल, क्योंकि जब से ये हालात हुए हैं, जब से पहलगाम वाक़या हुआ है और उसके 10 मिनट बाद से जिस तरह का माहौल बनाया गया है पड़ोसी देश में, और मुतालबा बार-बार किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया जाए या जंग शुरू कर दी जाए, तो ज़ाहिर बात है ये एक नेचुरली बात ही, फितरी बात है। इसको हम ये नहीं कह सकते कोई अनहोनी हो गई है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अलर्ट हो गई है, तो अलर्ट तो होना ही था उसने। तो फ़ौज अलर्ट है, बिल्कुल हर तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जब वहाँ पे आज जैसा एक क्वाडकॉप्टर जो इंडिया की जानिब से आया था वो गिरा दिया गया है, या जो फायरिंग का एक सिलसिला हो रहा है, उससे पहले एक बीएसएफ एहलकार जो था वो इधर आ गया था, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो वो बिल्कुल अलर्ट हैं। डिफेंस हमेशा से अलर्ट रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी तवील अरसे से दहशतगर्दी का सामना है। 40 साल से हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन्वॉल्व हैं, तो अलर्ट तो पहले भी रहना पड़ता है। लेकिन ये जो है, अब जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ है और वहाँ पे बेगुनाहों की जान गई है, और ये जाने बगैर कि किसने ये किया है, कैसे किया है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, और उसका इल्ज़ाम जब से पाकिस्तान के सर धर दिया गया है, तो यकीनन अलर्ट रहना बनता है। अलर्ट रहना बनता है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन मैं संजय सोई जी का रुख कर लेता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर है, मेरे ख्याल से हम उन्हें भी सुन लेते हैं। संजय सोई साहब, आपने सुना मियां आसिफ अली को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि अलर्ट पे हैं वहां पर पाकिस्तानी आर्मी और सारे इदारे, सारे जो वहां की संस्थाएं हैं। लेकिन क्या आप भी उम्मीद करते हैं, क्या आपको भी लगता है कि इस हादसे के बाद जो करंट सिचुएशन है वो एक बड़ी लड़ाई, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है, जैसे पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट से अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया है नॉर्थ और ईस्ट के एरिया में? देखिए राजीव जी, ऐसा है, एक तो जो हादसा काफी खराब था, काफी भयावह था,
और जिस प्रकार से मारा गया, ये एक तरह से एक सोची समझी चाल। यहाँ पर भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश की गई है। एक इस तरह का एक्शन लिया गया है कि दोनों एक दूसरे को घृणा की नजर से देखें, ट्रस्ट फैक्टर कम हो जाए यहाँ। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं इस बात को देखते हुए कि जिस प्रकार से हमारे कश्मीर के मुस्लिम भाइयों ने इस बात का जवाब दिया है, करारा तमाचा मारा उन आतंकवादियों को, और पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है या फिर बाकी जो भारत के पूरे मुस्लिम हैं, जहां पे उन्होंने एक जज्बा दिखाया, जज्बा हिंद एक उनका है, वो बात निकल के आई है। तो वाकई में मैं बहुत ही, मेरे सैल्यूट है मेरे अपने सभी भाइयों को, जिस प्रकार से सब आज मिल के खड़े हुए हैं और इस चीज को, प्लान को टोटली फेल कर दिया। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, कभी भी कुछ होता है, आतंकवादी को तो कहां से आते हैं, सारे प्रूफ है हमारे पास, सारे तार जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से कहां से भेजे जाते हैं, कौन ट्रेन कर रहा है, कहां पे उनके हैंडलर से बातचीत हो रही थी, ये सब बातें। आज अगर वहां पे हाफिज सईद बैठा है, लखवी बैठा हुआ है, कैंप चल रहे हैं वहां पर, जिनकी खबर आज पूरी दुनिया को है। दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना होती है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो ये बड़ा अफसोस वाली बात है कि हम देखिए अपना पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। पड़ोसी अगर अच्छा हो तो शायद दोनों मुल्क की तरक्की हो, लेकिन अगर इस तरह का हो तो नेचुरली हम ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि आए दिन हमारे यहाँ खून खराबा होता रहे और हम हाथ जोड़ के खड़े रहे। अभी तक भारत ने कोई ऐलान जंग नहीं किया है। भारत ने सिर्फ यही कहा है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई होगी और आतंक के आकाओं के खिलाफ लड़ाई होगी। अब आतंक के आका कौन है, यह भी उन्होंने, किसी ने क्या सोच लिया है कि हम ही आका है आतंक के और तैयारी कर ली है, तो वो बात अभी मैं पाकिस्तान के ऊपर ही सोच छोड़ता हूँ। लेकिन जिस प्रकार का माहौल है और भारत की तैयारी पूरी है और इसमें कोई शक नहीं है, जो आतंकवादियों को भेज रहा है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, जो उनको ट्रेन कर रहा है। क्योंकि आतंकवादी जो आ रहे हैं ना, ये एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि ये भटके हुए यूथ है कई, जिनको मोबाइल वीडियो दिखा के, फोटो दिखा के, ट्रेन करके, ब्रेन वॉश करके, ड्रग्स में डाल के भेज दिया जाता है कि भैया आप जाओ मरो। उसके बाद जो हैंडलर्स हैं उनके जब 5 मरे 10 मरे आतंकवादी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए डिस्पोजेबल है, थोड़ा पैसा फैमिली को दे दिया, किस्सा खत्म हुआ। लेकिन जो भेज रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जब तक वो कीमत नहीं चुकाएंगे, मैं क्यों जंगल में इनके पीछे भागता रहूं, उसको मैं सजा दूं जो इनको भेज रहा है, ताकि आगे से भेजने की जरूरत ना करे। और ये पहले हमने एक बार बालाकोट कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अब उससे कहीं ज्यादा होगा। क्योंकि जब ये उड़ी हुआ तो पाकिस्तान सोच रहा था हम फुटबॉल क्रिकेट मैच रोक देंगे, बातचीत निंदा करेंगे, तब सर्जिकल कर दिया। जब सर्जिकल दोबारा पुलवामा हुआ तब वो सोच रहे सर्जिकल करेंगे, तब बालाकोट कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान जहां तक सोचता है उससे 10 कदम आगे सोचते हैं हम लोग। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। इंडस वैली का जो, इंडस रिवर का जो संधि है, उसकी आज पाकिस्तान समझ रहा है। तमाम नेता उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ नदी में पानी नहीं आया तो खून बहेगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। और तमाम नेता जो इनमेच्योर बातें हो रही हैं कि सीधे न्यूक्लियर बम के ऊपर आ जाते हैं, परमाणु बम के ऊपर आ जाते हैं, ये पूरी दुनिया को सब कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं इस चीज पर जरा सा मियां आसिफ अली को भी ले लेता हूं, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो एनालिसिस उनका भी सामने आना चाहिए और मेरे ख्याल से न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। आसिफ भाई, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट को देखा। उन्होंने कहा जिन्होंने भी एक्ट किया है वो कहीं भी छुप जाएं, उनको सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। एक टू द पॉइंट था कि जो करने वाले हैं, परपेट्रेटर्स हैं, उनको हम जरूर निशाना बनाएंगे। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों से और खास तौर पर भारत में पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कोई लगाम लगाने को कहे पाकिस्तान में मिनिस्टर्स को। अब एक के बाद ऐसे बयान आ रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास शाहीन है, हत्फ है और हमारे पास एटम बम है। ठीक है साहब, बोल दिया एटम बम है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं आया तो उनका खून हम बहा देंगे। तो ये एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अभी तक इंडियन मिनिस्टर्स या इंडियन लीडर्स की तरफ से ऐसी चीजें नहीं हुई हैं और पाकिस्तान अभी से खून बहाने और कत्लो गारत की बात करना शुरू हो गया है? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है जब से ये वाकया हुआ है, बल्कि थोड़ी देर पहले भी जो रिपोर्ट चल रही थी हमारी बातचीत से पहले, उसमें यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, मैप से गायब कर दिया जाए। वही
कब्जा तो ये तो शुरुआत की तरफ से हुई है और मुसलसल जब एक अमल होता है तो उसका रद्द अमल तो होना ही है, जवाब तो आएगा ही आएगा। अगर इस तरह की बातें ना होती जिस तरह पाकिस्तान ने मैं आपसे एक बार फिर से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। आसिफ भाई एक बार फिर से बोलें तो पता चले कि आपकी आवाज़ साफ है। नहीं आ रही है। मैं माफ़ी के साथ आपको थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं रुक कर लेता हूं। मेरे साथ संजय सोई साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय सोई, मैं जितना भी समझ पाया आसिफ जी की तरफ से, उन्होंने हमारी रिपोर्ट का हवाला दिया और ये कहा कि इस तरह की चीज़ें आएंगी तो इसका रिपरकशंस भी होंगे और वही हो रहा है। लेकिन फिर मैं वही बात पर लौटा के लाता हूं। मैंने देखा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारी तरफ से ये बयान रखे कि कौन कौन से इंडिया स्टेप उठा रहा है। वहाँ से बिलावल भुट्टो जो कि उनका फॉरेन डिपार्टमेंट जो देख रहे हैं वो बोलने लगे, रेलवे मिनिस्टर एटम बम की धमकी देने लगे। खैर अभी तक ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के जो बोल हैं वो इतने तल्ख नहीं हुए हैं जितने बाकियों के निकले हैं। और अब्दुल बासित का बयान इन्हीं के लिए था कि कोई खुदा के लिए इनको रोकने की कोशिश करे। ये तो बहुत ज़्यादा ही लंबी लंबी बातें करने लगे हैं। तो ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ये भी जिम्मेदार रोल अदा करता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक मैच्योरिटी वाली बात नजर नहीं आ रही मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में कि एक इमेच्योर से स्टेटमेंट दे रहे हैं। और खास तौर से अगर आप देखें वो इस तरह के बयान देते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो एक सीनियर मिनिस्टर है पाकिस्तान की सरकार में जो इस तरह से खून की नदियां बहाने की वाली बातें कर रही है। तो आम जनता को, जो वहाँ की जनता को बेवकूफ बनाने वाली बातें कर रहे हैं कि भैया जो अभी हम पिटने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। जो अभी उन्होंने किया है, जिस तरह के काम किए हैं वो पूरी दुनिया को पता है और उसकी नेचुरली खामियाजा उनको भुगतना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से सेना वहाँ की लगातार मिलिटेंट्स को भेज के यहाँ पर मरवाती रहती है उनको, साथ साथ कुछ हमारे लोग भी मारे जाते हैं, इसका खामियाजा पाकिस्तान की सेना की जब तक कुछ लोगों की लाशें, अगर यहाँ से एक लाश जाती है घर में तो उनकी कम से कम 10 लाशें जाएं, तब वो पाकिस्तान की सेना को महसूस होगा ये जो गलत काम करे जा रहे हैं। जिस प्रकार आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम अब तक अपने रियल एनिमी को पहचान नहीं पाए हैं? हम हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी की बात करें या फिर मसूद अजहर की बात करें, ये असल एनिमी नहीं है। असल एनिमी पाकिस्तानी आर्मी है जो ट्रेन कर रही है, ये कहना चाहते हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये मोहरे खाली और पाकिस्तान आर्मी और ISI के ये एक जैसे एक्सटेंशन होते हैं ना सर। पाकिस्तान आर्मी या ISI के लिए एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कहते हैं वो है और ये उसकी बाजू है जो कंट्रोल करते हैं। ये तुम इधर दो, ऐसे बयान दो, ये करना है, अभी इस तरह से करना है। और उसके बाद पैसा भाड़े के जो अभी अफगानिस्तान से फ्री हो गए हैं कुछ लोग हैं उनको पैसा और इस तरह का ब्रेन वॉश करके इधर भेजना, ये सब बातें देखा जाए तो मर्सनरीज का भी काम आजकल चल रहा है। हथियार वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग देनी है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है। ये सब बातें जो हो रही हैं तो इसका खामियाजा आप देखिए पाकिस्तान आज खुद भुगत रहा है। अगर उनसे जो इनके मिनिस्टर ने कहा हम तो 30-40 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहे हैं, जो 30-40 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहे हैं तो आज उसका असर नजर आ रहा है खैबर पख्तूनवा में, उसका असर नजर आ रहा है बलूचिस्तान में। आज वहां पे चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। मैं इसी पर मियां आसिफ से ही जवाब चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज अभी बता देता हूं और मियां आसिफ आप इसी पर जवाब देंगे, मैं सवाल यही रखूंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक से जुड़ी हुई जिप लाइन ऑपरेटर को अब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस ऑपरेटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया क्योंकि जो वीडियो हाथ लगाई, वीडियो गौर से देखिए जो हम चला रहे हैं, इसमें गोली मारते हुए टेररिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। गौर से अगर हम फिर से एक बार वीडियो दिखाई दे तो इसमें आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है और उसको उसी वक्त शूट किया जा रहा है और जमीन पर गिर रहा है जैसे ही कैमरा घूमता है। दौड़ता हुआ आदमी जा रहा है किसी को बचाने के लिए, तब तक इसके ही सिर पर हेडशॉट मारा जाता है
और इसकी लाश वहीं पर जमीन पर उसी वक्त गिरती है। ठीक कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे ये जो जिप लाइन चलाने वाला ऑपरेटर है, ये 2 या 3 लोग हैं। इन 2-3 लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि क्या इन्होंने ऐसी चीजों को नोटिस किया, क्योंकि जब फायरिंग की आवाज इस शख्स के चलने के पहले आ गई थी तब वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा था जिपलाइन ऑपरेटर, जैसे उसको कुछ अंदेशा हो रहा हो कि कहीं पर कोई गड़बड़ है। उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, ये एक बड़ी बात यहाँ पर इस तस्वीरों से निकल कर दिखाई पड़ती है। मैं 1 मिनट के लिए मेजर जनरल संजय सोई को लाऊंगा, उसके बाद मियां आसिफ अली। संजय सोई साहब, अभी आप जिस बात से उठा रहे थे उसी बात को आप पूरा करें जरा सा। देखिए, जिसका खामियाजा जो आज तक इनके मिनिस्टर ने भी कहा है इंग्लिश चैनल में अमेरिका के, कि 20-30 साल से वो मिलिटेंट्स को पाल रहे थे और वो शायद पश्चिम देशों के उस पर कर रहे थे, उसका खामियाजा क्योंकि कल्चर बन गई वहाँ मिलिटेंट को पालना, ट्रेन करना, उसको बढ़ाना, और वो बाद में कुछ ना कुछ करना। तो भारत की तरफ उनका फोकस शुरू से ही रहा है। ठीक है, मैं इसी सवाल पर मियां आसिफ अली को ले आता हूँ। आसिफ अली एनालिसिस बेहतर करेंगे क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और कोई नेता तो है नहीं। आसिफ भाई, ये आपके मिनिस्टर ने कहा और कि हम 30-40 साल से इनको पाल रहे हैं, किसके लिए, वॉट एवर बी द पॉइंट, जिस तरफ भी वो कर रहे हो। इमरान खान का बयान हम सबको याद है, उन्होंने कहा था कि हमने इतने लॉन्च पैड, इतने टेररिस्ट कैंप है, 45 के करीब उन्होंने नफरी बताई थी। हाफिज सईद वहाँ है, मसूद अजहर वहाँ है। हाफिज सईद, मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट की उनको UN की तरफ से भी है, अमेरिका की तरफ से भी बाउंटी है। तो ये चीज़ें कहीं बहुत, क्या आपको अपना दामन ठीक करने की जरूरत लगती है महसूस? ये मैं आपसे बेतकल्लुफ होकर पूछ रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता हो। देखिए राजीव, हम तो खुद जो टेररिज्म है इसके विक्टिम है। जब से अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया है और रशिया के साथ जब से उन्होंने आगे से अमेरिका का और दूसरे ममालिक ने उसके अगेंस्ट रेजिस्ट वहाँ पे किया है, तो हम लोग तो तभी से इसके विक्टिम हैं। एक्चुअली विक्टिम तो हम बहुत पहले से हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त से हैं। अफगानिस्तान से हमारे यहाँ इन्वेडर जो थे वो बहुत पहले से आ रहे थे। 1948 से फकीर एपी की सूरत में आ गए थे और यहाँ पे आके आज़ाद पश्तूनिस्तान का वो एक सिलसिला शुरू कर रखा था। और उसको बदकिस्मती ये है कि आपकी जानिब से भी सपोर्ट किया जाता रहा मुसलसल। लेकिन जब रशिया आया है वहाँ पे, और रशियन की तरफ से वहाँ पे जाहिर है जब एक गवर्नमेंट आई है, पूरा बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा उनके साथ, सैकड़ों किलोमीटर का खुला हुआ था, लोग वहां से भाग के इधर आना शुरू हुए हैं और चंद 100 या चंद हज़ार नहीं, लाखों के हिसाब से यहाँ पे आए हैं। और लाखों अफराद यहाँ पे आए, वो लोग वहाँ जाते रहे, उनकी अपनी फैमिलीज को छोड़ के लोग वहाँ चले जाते थे। तो वो एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। उनको अमेरिका ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, अमेरिका ने उनको मुसल्लह किया, उनको आगे चलाया, तो जाहिर बात है। और जब रशिया के वापस जाने के बाद भी ये जो वॉर लॉर्ड्स थे वहाँ पे जब ये खड़े रहे, वो पाकिस्तान में भी मुदाखलत करते रहे, हम उसके तो यानी दखलंदाजी अमेरिका की भी रही, जिस पर ये बयान आया कि 30-40 सालों से हम उनको चला रहे हैं, किसके लिए? देखिए, चला नहीं रहे हम, ठीक है। जब रशिया वहां था उस वक्त तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भी कर रहा था और यहाँ से भी कुछ लोग जो थे, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब रशिया वापस चला गया अफगानिस्तान से, और जो अफगानी थे, हमारे ऊपर तो आज तक बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप इनके जो रेफ्यूजीज हैं इनको संभाल के रखें। वो 30 लाख अफगानी जो था, जो कानूनी है और गैर कानूनी, 1 करोड़ के करीब यहाँ बैठे हुए हैं। और जब भी हम उन्हें कहते हैं कि आप वापस जाओ, भी आपका मुल्क से तो चला गया रशिया, तो वो वापस नहीं जाते। उनको यूज किया जा रहा है बड़े भरपूर तरीके से। TTP जो बनाई गई है उन्हीं अफगानियों से बनी हुई है जो गैर कानूनी तौर पे हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं। नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर, TTP को लेकर तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट कहते थे कि हाँ, पाकिस्तानी फौज ने गोरिल्ला वॉरफेयर इनको सिखाया, इनको कंट्रोल करना बाएं हाथ का खेल है TTP को। ये तो कई बयान आए हैं, तो ये तैयारी तो करवाई है, लेकिन आज TTP आपके खिलाफ खड़ा हो गया है वहां पे। नहीं, TTP को तैयारी हमने नहीं करवाई, उनको कंट्रोल करना यकीनन ये बात ठीक है, कहते हैं। और जब भी आर्मी उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है तो उनको भागना पड़ता है, वो निकलना पड़ता है। और हालांकि उनको जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, एक दौर था वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से कौंसल खाने जो थे, इंडियन कौंसलेट वहाँ पे मौजूद थे जो उनको सपोर्ट करते थे, जो उनको तैयार करके भेजते थे। अभी लास्ट नाइट 54 जो लोग थे वो यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, असले सुमेर, जिनको मार गिराया गया है बॉर्डर पे।
तो इस तरह के वाकयात जो हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से टेररिज्म को फ़रोग दिया जाता है और जिस तरह हमसाया मुल्क की जानिब से, आपके मुल्क की जानिब से बाकायदा तौर पे उसको सपोर्ट किया गया है और हाज़िर सर्वस लोग पकड़े गए हैं वहाँ पे, और जाफर एक्सप्रेस का ताज़ा तरीन वाकया जो हुआ है और उनके हैंडलर्स के साथ जो उनके राब्ते थे अफगानिस्तान के अंदर और वो कहाँ पे जा रहे थे, ये सारे के सारे हमारी जानिब से तो चलिए 2014 में भी इस सवाल का जवाब मैं संजय सोई जी से लूंगा। मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, ये जो भी आपने फैक्ट रखे, लेकिन बहुत छोटा सा एक जल्दी से एक चीज मुझे और बता दीजिए। ख्वाजा आसिफ ने अभी एक लंदन के एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि हाफिज सईद यहाँ पर क्यों बना हुआ है, जबकि उसके ऊपर अमेरिका ने बाउंटी भी रखी हुई है इतनी लंबी $1 करोड़ की। तो उन्होंने कहा वो गुजरा हुआ चैप्टर हो गया, ऐसे लोग अब उनकी कोई वक्त नहीं है। लेकिन अगर उनकी वक्त नहीं है तो सवाल यही पूछा गया कि फिर भारत की मांग है दे दिया जाए, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाफिज सईद, मसूद अजहर जो कि बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफ ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, वो क्यों पलते हैं, क्यों पनपते हैं पाकिस्तान में? देखिए, जहां तक इनकी बात है तो इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर क्राइम हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, तो उनके हैंडलर्स भी तो भारत में आप नाम बताएं ना। भारत तो नाम बता रहा है कि हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, आगे तो बढ़े, भारत तो साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़े क्योंकि इनको भेजा ही नहीं जा रहा। देखिए, इनके खिलाफ अगर कोई ऐसे प्रूफ्स होंगे, कोई सबूत होंगे और बैनुल अक़वामी जो मायदे हैं उनके मुताबिक कुछ ऐसा होगा तो पाकिस्तान यकीनन इस पे कोऑपरेट करेगा। आसिफ भाई, यहाँ पर मैं वाकई आपको जर्नलिस्ट के तौर पर बताऊंगा, यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका ने उसके ऊपर प्राइज रखा है, भूल जाइए भारत को। लेकिन इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट कह रखा है, वो आपके यहाँ पनपता है, रैलियां करता है। संजय सोई साहब, मियां आसिफ से मैंने इतनी सारी बात हाँ। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, हाँ। उन पे भी तो पाबंदी रही है अमेरिका में। नहीं, अब देखिए, अब आप प्रेजेंट स्टेटस देखिए, अब प्रेजेंट स्टेटस देखिए, अब मिलने के लिए ओबामा आते हैं, अब मिलने के लिए ट्रंप आते हैं, बाइडेन आते हैं, G20 को हेड करते हैं वही। यानी वो हालात जो था, अमेरिका उस चीज को सुधारा, एग्जैक्ट चीजों को समझा, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को लेकर यूएन ने अभी तक ग्लोबल टेररिस्ट से टैग नहीं हटाया है, आप उसे पाल रहे हैं। खैर, अब मुझे वक्त दीजिए संजय सोई जी से बात करने का। संजय सोई जी, आपने मियां आसिफ भाई को सुना, मैंने उनसे सवाल सीधे रखे, उन्होंने उसका अपने मुताबिक जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान, जब मियां आसिफ बीइंग ए जर्नलिस्ट ऐसा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इतने डोजियर पर काम नहीं करेगा? इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। तो मुझे कोई हैरानी नहीं, सही कह रहे हैं आप राजीव जी, के कोई भी एक्शन नहीं होता है, चाहे वो कसाब तो जिसको उन्होंने लेने से मना कर दिया, मानने से मना कर दिया, पाकिस्तान का रहने वाला है, या फिर हाफिज सईद, अजहर महमूद, लखवी, ये अजहर मसूद, जितने लोग हैं ये सब वहाँ पे पल रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ही भारत के खिलाफ भाषणबाजी होती है, और भारत नहीं बल्कि धर्म के खिलाफ भाषणबाजी होती है, और अगर वहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, उस लेवल पे आगे ले जाऊँगा, अगर उनका चीफ ये बातें करता है कि हिंदू और मुस्लिम वाली बातें करता है, तो मैं आसिफ भाई से यही पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी तो हिंदू हैं, पाकिस्तान में भी तो सिख हैं, पाकिस्तान में तो क्रिश्चियन हैं, तब वो उनके साथ क्या, उनके साथ सौतेला व्यवहार रहेगा हमेशा जो रहा है। और जो पहले 25% थे, आज 1.5% रह गए वहाँ पर माइनॉरिटी। यही कारण है अगर सोच इस प्रकार की है। आज भारत में देखिए, भारत में चाहे वो अब्दुल हमीद रहे हो या अब्दुल कलाम रहे हो या प्रेसिडेंट रहे हो, आर्मी के सीनियर ऑफिसर रहे हो, इस तरह के कई लोग रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को समझना है, हालांकि उनके वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं, हम हाई अलर्ट पर हैं, भारत की सेना कभी भी हमला कर सकती है। वक्त आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता, आसिफ जी को भी नहीं पता, सोई साहब को भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने दिल के जो ख्यालात हैं खुलकर रखे, मैं इसी के लिए आप लोगों को थैंक्स कहता हूं कि आपने अपनी बातें सामने रखी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, आसिफ भाई आपने और सोई साहब आपने भी वक्त निकाला। अब बढ़ते